समीर कसौली नाम के गांव के सरपंच का बेटा था। वो बहुत रईस और मनमौजी था। गांव में उसके परिवार का दबदबा था, इसीलिए लोग उससे डरते थे। एक रात रोज की तरह वो नशे की हालत में शराब के अड्डे से लौट रहा था। बारिश के कारण सड़क पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने पी ली है शराब की मैं नशे में हूँ। रास्ते में उसकी नजर एक बहुत सुंदर लड़की पर पड़ती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। अरे मन चली, कहाँ चली, चल मेरी गली। वो लड़की नहीं रुकती और पायल छनकाती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है। इतना घमंड अपनी कमसिन उम्र पर, क्या चाहिए सब दूंगा तुझे। अरे रुक तो जा। समीर के जब कई बार आवाज देने पर भी वो नहीं रुकती, तब समीर भागता हुआ जाता है और उस लड़की की कलाई पकड़ लेता है। अरे रुक। वो लड़की उसी तरह खड़े खड़े अपनी गर्दन को पीछे समीर की ओर मोड़ देती है। उसका चेहरा बहुत डरावना था, आधा जला हुआ चेहरा और उसके शरीर पर कीलें लगी हुई थी। कहाँ जाना है? चलो अब तो मैं चलूंगी। समीर डर कर सड़क पर गिर जाता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। अब तो ये रात तुझे मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। फुलवा के नाखून लंबे हो जाते हैं और उसके दांत बड़े हो जाते हैं। वो अपने दांतों को समीर की गर्दन में घुसा देती है और समीर को एक टांग से पकड़कर घसीटती हुई जंगल की ओर गायब हो जाती है। अगली सुबह करोड़ी मल हर तरफ अपने बेटे समीर को ढूंढता है। गांव के हर आदमी से पता करो, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तभी गांव का एक किसान रामू हड़बड़ाकर भागता हुआ आता है। सरपंच साहब, मैंने अभी जंगल के रास्ते छोटे सरपंच साहब को पड़े हुए देखा। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चुड़ैल ने हमला किया हो। समीर की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोगों में बातें होने लग जाती हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। समीर की मौत के अगले ही दिन गांव के सेठ विमल के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। विमल अपने घर पर अकेला होता है। उसे ऐसा लगता है कि बाहर बरामदे में कोई पायल पहनकर भाग रहा हो। कौन है बाहर? किसकी मजाल हुई मेरे घर में घुस गया? विमल बाहर बरामदे में देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। विमल को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ता है पर पीछे कोई नहीं होता। वो आगे कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके हर कदम के साथ पायल की छन छन बजने लग जाती है। कहीं ये वही चुड़ैल? नहीं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। विमल बरामदे में लगी चेयर पर चाय पीने बैठ जाता है। जैसे ही वो चाय का कप उठाता है, उसे चाय की प्याली में खून दिखता है। खून? ये खून यहाँ कैसे आया? वो हड़बड़ा कर चाय के कप को जमीन पर फेंक देता है, पर जमीन पर चाय ही पड़ी होती है, खून नहीं। लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे फौरन किरोड़ी मल के घर जाना चाहिए। विमल घर से निकलने ही वाला होता है कि सामने फुलवा आ जाती है। बहुत खेल लिया तुझसे, अब आ गया है तेरा शिकार करने का समय। भाग भाग, कहाँ तक भागेगा विमलिया? फुलवा समीर की तरह ही विमल को भी मार देती है और गांव के जंगल के रास्ते पर छोड़ देती है। ये बात करोड़ी मल को पता चलती है। इस तरह चलता रहा तब गांव वाले मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा मैं किसी चुड़ैल से डर गया। इसका कोई उपाय निकालो प्रेम। किरोड़ी मल, इस बार तो बात हमारे हाथों से बाहर निकलती दिखती है। पहले समीर, फिर विमल, अगले हम भी हो सकते हैं। इस मुद्दे में मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये सब करोड़ी मल की नौकरानी बिंदिया सुन रही होती है। वो जाकर सारी बातें गांव वालों में बताती है। बाबा को पहली बार सुन्नत है कि ऐसी चुड़ैल आई है कि देखो अमीर लोगों को मार रही है। हम गरीब को तो आधी गरीबी, आधा ये सेठ खा जाता है। चलो कम से कम ये गरीब चुड़ैल तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है। दिन पे दिन डर का माहौल बढ़ता ही जाता है। सरपंच के पास घनिष्ठ मित्र मर जाते हैं। बस सरपंच और प्रेमचंद जी अभी तक जिंदा थे। फिर भी करोड़ी मल के मन में जरा सा भी डर नहीं था। वो बहुत ही बुरे मन और चरित्र का व्यक्ति था।
उसके सारे दोस्त भी वैसे ही थे। बस करोड़ी मल की पत्नी कमला बहुत साफ मन की थी। देखिए जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर जरूर ये भगवान का कोई कहर है। हमने अपना इकलौता बेटा भी खो दिया। अब तो आप गांव वालों की हड़पी हुई जमीन लौटा दीजिए। बहुत बोलने लगी है तू, लगता है तुझे खुराक देनी पड़ेगी। क्या चाहती है तू, सारी जमीन बांट दूं और खुद भिखारी बन जाऊं? आज तो मैं जाकर इस चुड़ैल को जंगल में खत्म कर दूंगा। रात को करोड़ी मल प्रेमचंद के साथ और अपने कुछ आदमियों के साथ लाठी बंदूक लेकर जंगल की तरफ जाता है। बाहर आ रे गरीब चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरता। मैंने तुम्हारी हर बात में तुम्हारी मदद की है किरोड़ी मल, पर अब नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। प्रेमचंद वहाँ से भाग जाता है और तभी चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। आज तो शिकार खुद मेरे पास आया है। फुलवा के हाथ लंबे हो जाते हैं। वो करोड़ी मल को हवा में उछाल देती है और दूसरे हाथ से उसके सारे आदमियों को। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो समझ रहा था कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ विमला, तांत्रिक और सारे गांव वालों के साथ पहुँचती है। अरे ओ चुड़ैल, छोड़ दे सरपंच को। इस दिन का इंतजार तो मैं सदियों से कर रही थी। कैसे छोड़ दूं? जो भी मेरे और करोड़ी मल के बीच आएगा, मैं उन सबको भी मार दूंगी। तांत्रिक बहुत से मंत्र पढ़ता है और उन सब का गरीब चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है ये किरोड़ी मल के किसी पाप का नतीजा है, वरना मेरा जादू इस चुड़ैल को ना रोक पाए। ऐसा नहीं हो सकता। बताओ बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं फुलवा हूँ, इस गांव की फुलवा। वही फुलवा जो जलकर मर गई थी। जलकर मरी नहीं थी, करोड़ी मल और उसके दोस्तों और बेटे द्वारा जलाई गई थी। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरे पिता के पास बस एक ही जमीन थी। करोड़ी मल की नजर मेरे पिताजी की जमीन पर थी। उस जमीन को पाने के लिए समीर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और जमीन को अपने नाम लिखवा लिया। जब मुझे समीर की सच्चाई पता चल गई, तब सब ने मिलकर मुझे जला दिया और खाने को कुछ न होने के कारण गरीबी से मेरे माता पिता ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि सबको मार कर अपना बदला लूंगी। सब तो मर गए, बस प्रेमचंद और करोड़ी मल बाकी है। करोड़ी मल को मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा बदला तो तब पूरा होगा जब तुम्हारा और इन सब गांव वालों के साथ इंसाफ होगा और इस करोड़ी मल से सरपंच की पदवी छीन ली जाएगी और इसे गांव से निकाल दिया जाएगा। तुम जो चाहे वो सजा दे दो फुलवा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रेमचंद और करोड़ी मल अपनी सच्चाई सामने आने के कारण शर्मिंदगी से भर जाते हैं और फुलवा के पैर पर गिरकर रोने लगते हैं। ये देखकर फुलवा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।